हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कल राहुल गांधी की मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहना के अशोक तंवर को कांग्रेस में ज्वाइन करवाया। आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलवाने के लिए पहुंचे, तो वहां अशोक तंवर ने बताया कि बीजेपी किस तरीके से दलितों का अपमान कर रही है और संविधान के बारे में कई सारी बातें जो है उन्होंने कही है। पिछले 5 साल में अशोक तंवर जो है 5 जगह घूमने के बाद आज कल जो उन्होंने घर वापसी कर ली राहुल गांधी की मौजूदगी में। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने बीजेपी के बारे में क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ। ये आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसको देख करके और हमें और ज्यादा मैं समझता हूँ कि हाथ हुआ। और यही सब देख करके आज हरियाणा के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वर्ग को जिनके अधिकार छीने गए हैं, उन सभी से ये आग्रह भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि फिर दोबारा हमें हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए, हरियाणा को उसके लोगों का अधिकार मिले। तो मैं सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि पूरा हरियाणा, कल हरियाणा के अंदर वोटिंग होनी है, पूरी मजबूती से अपने एक एक वोट का जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है उसका सदुपयोग करके एक बड़ा जनादेश पूरे देश में, जिसका मैसेज आए, पूरे दुनिया में मैसेज आए, ऐसा जनादेश देने का काम करें। राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो आज दूसरे दल हैं वो हम सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं।